हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस के करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो ये है ज्ञान बिंदु, जो कि डायरेक्टर है रोशन आनंद सर के द्वारा करेंट अफेयर चलाया जा रहा है, जो कि बिहार पुलिस के लिए एकदम मतलब इसी में से आने ही वाला है, क्योंकि हमने उम्मीद इनसे पा लिया है। हम फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें इनका ही हम करंट पढ़ के गए थे, एकदम सेम करंट में मेरा अच्छा गया था। तो आज हम लोग जानेंगे, कुछ 50 क्वेश्चन है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। और करेंट अफेयर की कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है कि हाल ही में, पहला नंबर क्वेश्चन के हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है। पहला है 24 जनवरी, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 16 जनवरी और चौथा है 17 जनवरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी, यानी कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका पहले अध्यक्ष थे तो श्रीपल्ले गंगा रेड्डी थे। ठीक है, इसी तरह तीसरा देखिए, फरवरी 2025 में किस देश ने एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, तो ये फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है चौथा कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है सिंगापुर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं को निगरानी करेगा, तो यह है स्पेस एक्स है। ठीक है, देखते जाइए इसी तरह। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ये अभियान है एक प्लेट एक थैला अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लेबनान ने अपने 2 साल से खाली पड़े प्रधानमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दी है। इसे कब लागू किया जाएगा, तो 2026 में लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी 8वें वेतन 2026 में लागू होगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा। ये उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है, उड़ीसा। अच्छा, 10 नंबर देखिए कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएंगे, तो ये है स्पेन है। ठीक है, स्पेन है। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। इनमें से कौन शामिल होंगे, तो ये उपयुक्त सब, यानी कि सब शामिल होंगे इसमें। ठीक है, आगे देखिए कि हाल ही में एक दिवसीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला थी, यह स्मृति मंधना है। ठीक है, स्मृति मंधना। आगे देखिए, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में अवेरलॉन श्रेणी में भारत किस स्थान पर है, तो 25वें नंबर पर है। ठीक है, भारत 25वें नंबर पर है। देखिए आगे देखिए, हाल ही में देखिए,
हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हरा कर जीता है? तो नेपाल देश को हरा कर जीता है, यानी कि नेपाल इसमें हरा है खो खो में और भारत की जीत हुआ है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप का लॉन्च किया जाएगा? ये है पूना भारत रणभूमि दर्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए कि भारत में हाल ही में भारत ने अपने स्पीड मिशन के तहत स्पेस डिकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? विश्व का देश चौथा बना है। ठीक है, क्या बना है? चौथा देश बना है, चौथा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो भारत किया है। आगे, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अंतरिक्ष के पौधे की वृद्धि के अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो किया है। ठीक है, इसरो किया है। देखिए आगे, हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11वें वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया जाएगा कब? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किन्हें सीआरपीएफ का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। आगे देखिए, आगे है जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ये म्यूनिख में किया जाएगा। ठीक है, म्यूनिख में। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 से खिताब जीता है? ये जीता है, भारत जीता है। ठीक है, भारत जीता है, नेपाल को हरा कर जीता है। आगे देखिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट और इमेजेड फिनिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? उर्वशी सिन्हा को दिया जाएगा, उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया जाएगा? तो यह मूसी नदी इमारत। ठीक है, आगे, अमेरिका ये VVI क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 47 यानी कि 47वां क्रम के बने हैं। ठीक है, 47वां क्रम के बने हैं। देखिए, हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें से पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं अरिसा इगारासी और अकाओ सुक्रामोटे। ठीक है, आगे 28 देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व के कितना स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। अब पहला स्थान पर क्या है? पहला स्थान पर ब्राज़ील है। ठीक है, पहला स्थान पर ब्राज़ील है कॉफ़ी के उत्पादन में। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये सिंगापुर में किया जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में किया जाएगा। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के लेखक है पंकज मिश्रा। ठीक है, पंकज मिश्रा है। ठीक है, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता है? ये कर्नाटक जीता है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? तो ये किया है, सबसे लंबी सुरंग चीन किया है। हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैडमिंटन रैंकिंग 2025 भारत का स्थान क्या है? बैरोमीटर रैंकिंग में। ठीक है, बैरोमीटर रैंकिंग में क्या है? ये चौथा है। ठीक है, चौथा है। आगे देखिए, जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ को खोज निकाला है? तो यह उड़ीसा निकाला है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य NUT के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी को 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की
10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आइसलैंड के साथ किया है, आइसलैंड के साथ। आगे, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोणार्क में किया जाएगा। ठीक है, कोणार्क में किया जाएगा। आगे है कि पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो ये कौन है? G20 के लेखक है चेतन भगत, रजनीश शर्मा, मुकेश शर्मा, अमिताभ कांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किसने की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था। ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान समिति 2025 का आयोजन किया गया? हाल ही में किस राज्य ने पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो पहला कहाँ किया गया है? ये पहला किया गया है गुजरात, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको किया गया है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन किया गया है गुजरात में किया गया है। ठीक है। हाल ही में भारत की तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया है नाग MK2। ठीक है, देख सकते हैं अब होने ही वाला है। हाल ही में PM मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कान मंदिर क्या है? हाँ, इस्कान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? दुनिया के सबसे बड़े दूसरा ये है नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। जनवरी 2025 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्यु यंत्र स्थापित किया जाएगा? ये प्रयागराज में किया जाएगा। ठीक है, प्रयागराज में किया जाएगा। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइड डिस्प्ले टीम डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 20.40 फीट। ठीक है। 48 नंबर है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसकी जयंती पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा कटक में हुआ था। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पेरिस जलवायु समझौते के बाहर होने की घोषणा किया है? ये किया है अमेरिका ने किया है। ठीक है। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अब पूछा है कि विश्व बालिका दिवस कब मनाता है? हाँ नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाता है। ठीक है। एगो मार्च में मनाया जाता है महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा रहा ये सेशन आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरह हम आपको लाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। करेंट अफेयर का वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।